नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के पास भी ऐसा कोई समुद्री रास्ता यानी जल संधि है जो भविष्य में अगर भारत के साथ किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो उस स्थिति में भारत उस समुद्री रास्ते यानी जल संधि को रोक सके। जैसे ईरान ने इजराइल और अमेरिका से युद्ध होने के बाद हार्मुज जल संधि को रोक दिया। उससे अब ईरान के कोई भी दुश्मन देश उस रास्ते से किसी भी देश का टैंकर आ जा नहीं सकता। भारत के पास हार्मुज जैसा सीधे कोई भी नियंत्रण वाला समुद्री रास्ता नहीं है, लेकिन भारत के आसपास कुछ रणनीतिक समुद्री चेक पॉइंट जरूर है। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के पास है। यह भारत के अंडमान निकोबार के पास है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह मलक्का जल संधि हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और चीन, जापान, दक्षिण कोरिया का ज़्यादातर व्यापार यहीं से गुजरता है। अगर कभी भी युद्ध हुआ तो भारत अपनी नौसेना की मदद से इस रास्ते को नियंत्रित या ब्लॉक यानी बंद कर सकता है। इसलिए इसे कभी कभी चाइना की एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। दूसरा जल संधि है बाब अल मंदेब जल संधि। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच है। भारत का यूरोप के साथ व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हालांकि इस पर भारत का सीधा नियंत्रण नहीं है। भारत की रणनीति जल संधि बंद करना नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा और व्यापार मार्ग सुरक्षित रखना है। इसलिए भारत अंडमान निकोबार में सैन्य बेस बना रहा है और वैकल्पिक तेल स्रोत भी ढूंढ रहा है और हिंद महासागर में नौसेना मजबूत कर रहा है। तो कुल मिलाकर हार्मुज जल संधि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ईरान इसे जियोपॉलिटिकल दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास भी मलक्का जल संधि के पास रणनीति स्थित है जो भविष्य के किसी बड़े युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस प्रकार से इंडिया के पास भी ऐसे समुद्री रास्ते हैं जो भविष्य में अगर भारत का और चाइना का युद्ध होता है तो भारत चाइना को व्यापार करने से रोक सकता है। भारत जिससे चाइना को घुटने पर लाया जा सकता है, जैसे इस समय ईरान कर रहा है। इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीति जमीन के साथ साथ समुद्र का एक बहुत बड़ा खेल होता है जो उस देश की सुरक्षा को प्रभावित करता है।